Assalamualaikum. Welcome back students. Welcome back to another video tutorial from Learning with Rifat Jahan YouTube channel. So my dear students, as you all know that in this series of videos we are discussing the chapter wise important short questions, also the important long questions. So in this lecture video I am gonna tell you the important long questions of chapter number 6, and trust me, this video will be very helpful for all of you. So without wasting of any time, let's move on to the next slide and let's start our today's topic. So this is the main slide जहाँ से हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होता है, और आज का हमारा टॉपिक ये है कि आज हमने चैप्टर नंबर 6 के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करना है कि इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, और ये वो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे जो प्रीवियस बोर्ड पेपर्स में पूछे भी गए होंगे, और ये वो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे जो आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। सो बहुत ध्यान से आज के आपने पॉइंट्स को समझना है कि कौन कौन सा पॉइंट, कौन कौन सा टॉपिक जो है वो इस चैप्टर रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि अगर इस चैप्टर की बात करें ना, तो आपको पता है कि चैप्टर नंबर 6 में हमने बेसिकली बैक्टीरिया की डिटेल डिस्कस की थी। हमने बैक्टीरिया को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया था। ठीक है, सो अगर हम इसके लॉन्ग की बात करें तो इनमें जो लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो भी बैक्टीरिया रिलेटेड ही कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव से पॉइंट्स पूछे जाएंगे। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात है कि अगर इस चैप्टर की बात करें तो इनमें कुछ चंद जो है वो 5-6 लॉन्ग बनते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। सो आज बेसिकली मैंने आपके साथ 11 लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। अब आप कहेंगे कि आपने कहा कि इस चैप्टर में से तो कुछ 4-5 ही लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये लॉन्ग क्वेश्चंस 11 कहाँ से आ गए? तो ये जो 11 लॉन्ग क्वेश्चंस है ये होगा कि जो टॉपिक इस चैप्टर रिलेटेड इंपॉर्टेंट होगा उसकी जो पॉसिबल जितनी भी स्टेटमेंट्स बन सकती होंगी, आज मैंने वो आपके साथ बना के शेयर करनी है कि ये जो टॉपिक है ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है, ताकि आप स्टेटमेंट देख के कंफ्यूज ना हो कि वो पूछ क्या रहा है। बाज़ औक़ात बच्चे जो है वो स्टेटमेंट देख के परेशान हो जाते हैं, स्टेटमेंट थोड़ी घुमा के पूछते हैं। तो जितना भी वो घुमा सकते थे ना एक टॉपिक की स्टेटमेंट को, मैंने वो सारी की सारी स्टेटमेंट्स आपके साथ शेयर करनी है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो अब क्या करना है आपने कि अगर आपको इन पॉइंट्स को समझना है, डिटेल से समझना है, तो आप चैनल पर जाके वो स्पेसिफिक टॉपिक को सर्च कर सकते हैं। लेकिन आज मैंने आपके साथ जस्ट उन लॉन्ग क्वेश्चंस को शेयर करना है कि ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, आपको वो पॉइंट आउट करवाना है। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि वो लॉन्ग क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि बच्चे को पता तो होता है कि ये लॉन्ग इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको समझ नहीं आती कि अब हम इसको अटेम्प्ट कैसे करें। ठीक है, तो आज मैं आपको इन तमाम कंफ्यूजन्स का आंसर दूंगी। ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना। स्टार्ट करते हैं पहले इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करने से, और वो ये होगा कि write an account of different methods used for controlling microbes। अब देखिए, अगर आप स्टेटमेंट देखें तो आपके माइंड में आएगा कि ये कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया वाला टॉपिक है। ठीक है, सो इन्होंने कंट्रोलिंग माइक्रोब्स लिख दिया। अब माइक्रोब्स, अब जाहिर आपको पता होगा, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पता होता कि माइक्रोब्स को बेसिकली बैक्टीरिया ही कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ से बच्चे कंफ्यूज हो गए। ठीक है, तो कंट्रोलिंग माइक्रोब्स बेसिकली ये कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया वाले टॉपिक से पूछा गया है। अब टॉपिक की तरफ इशारा हो गया। अब वो पूछ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि डिफरेंट मेथड्स लिखें जिनको इस्तेमाल करते हैं हम बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, अब आप याद करें तो अगर हम मेथड्स की बात करें तो मेजर 2 डिफरेंट मेथड्स थे। ठीक है, नंबर 1 फिजिकल मेथड्स एंड अदर 1 इज केमिकल मेथड्स। और अगर हम फिजिकल मेथड्स की बात करें तो उनमें भी काफी सारे मेथड्स थे। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले फिजिकल मेथड की हेडिंग, फिर उसके बाद आपने उनमें सारे मेथड्स लिख देने हैं, जैसे कि स्टीरिलाइजेशन हो गया, हाई टेम्परेचर वाला पॉइंट था, फिल्ट्रेशन वाला पॉइंट था। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपने मेन हेडिंग देनी है वो होगी केमिकल मेथड्स की। केमिकल मेथड्स में फिर आपने डिफरेंट मेथड्स लिखनी है। नंबर 1 आपने लिखना है एंटीसेप्टिक्स वाला पॉइंट, फिर आपने लिखना है डिसइंफेक्टेंट्स वाला पॉइंट, फिर आपने लिखना है कीमियोथेरेप्यूटिक एजेंट्स को, और लास्ट में आपने मोड ऑफ एक्शन लिख देना है। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ हाईलाइट किए, आप बुक पे उनको निशान लगा दें। तो वहां से मतलब स्टार्ट फिजिकल मेथड से लेके जो मोड ऑफ एक्शन वहां तक निशान लगा लें, वो इसका आंसर है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट नेक्स्ट स्टेटमेंट बनती है इस चैप्टर की वो है डिस्कस द रोल ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड इम्यूनाइजेशन इन कंट्रोलिंग बैक्टीरिया डिजीज। देखें, अब वो कह रहे हैं कि बैक्टीरियल डिजीज कंट्रोल। अब आप इसमें कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया वाला पॉइंट ना लिख दीजिएगा, क्योंकि ये आपसे वो वाला टॉपिक पूछ रहे हैं, इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन वाला। ठीक है, सो आपने कंफ्यूज नहीं होना।
इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन वाला आपने पॉइंट सारे के सारे इसमें लिख देना आपने। इम्यूनाइजेशन की डेफिनेशन, एंटीसेप्सिस क्या होती है, कीमोथेरेपी क्या होती है, पब्लिक हेल्थ मेजर्स, सारे जो पॉइंट्स हैं ना आपने सारी की सारी डिटेल उठा के A to Z इम्यूनाइजेशन वाला पॉइंट और वैक्सीनेशन वाला पॉइंट लिख देना है, तब आप इस पॉइंट को जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, रोल ऑफ एंटीबायोटिक्स को भी आपने डिटेल से डिस्कस करना है। सो ये स्टेटमेंट देख के आप समझ आ जाएगी आपको कि वो क्या क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, so the next important statement है इस चैप्टर की, that is describe general characteristics of cyanobacteria with special reference to no stock। अब ऐसा है कि स्टेटमेंट सुनने के बाद आपके माइंड में दो टॉपिक्स की तरफ इशारा गया होगा। नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया, दूसरा नो स्टॉक वाला। इसका मतलब आपके माइंड में होगा कि ये दो टॉपिक्स पूछ रहे हैं, लेकिन आप जरा स्टेटमेंट को समझिए तो वो ये कह रहे हैं कि आपने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो साइनोबैक्टीरिया की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, जिसमें ट्रू प्रोकैरियोट्स वाला पॉइंट है, शेप, साइज, यूनिसेलुलर और कॉलोनियल, सेल वॉल, मूवमेंट, फोटोसिंथेटिक सिस्टम, फिर उसके बाद एसेसरी पिगमेंट्स, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक वाले पॉइंट है ना साइनोबैक्टीरिया की, उन जनरल कैरेक्टरिस्टिक में आपने नो स्टॉक की डिटेल ऐड करनी है। क्योंकि आपको पता है कि जो नो स्टॉक है ये एग्जाम्पल है बेसिकली साइनोबैक्टीरिया की, तो अब आपने क्या करना है, उस एग्जाम्पल को जहन में रखते हुए सारे के सारे जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक हैं साइनोबैक्टीरिया के वो एक्सप्लेन करने हैं। मतलब एग्जाम्पल को मद्देनजर रखते हुए आपने इन कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इस चैप्टर की, दैट इज व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, हाउ देयर अब्यूज कैन अफेक्ट द हेल्थ ऑफ ह्यूमंस, एक्सप्लेन। अब ऐसा है कि इन्होंने ना स्टेटमेंट थोड़ी सी कम्प्लेक्स करके पूछी है। कम्प्लेक्स का मतलब है कि टॉपिक है ना, टॉपिक को उन्होंने उठा के स्टेटमेंट बनाया हुआ है। स्टेटमेंट कैसे बनाया हुआ है, वो कह रहे हैं कि हाउ देयर अब्यूज, अब्यूज कहते हैं मिसयूज, कैन अफेक्ट द हेल्थ ऑफ ह्यूमन। इसका मतलब ये वो मिसयूज वाला है टॉपिक, मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक्स वाला पॉइंट पूछ रहे हैं। ठीक है, अच्छा ऐसा है कि ये इसमें जो मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक्स वाले पॉइंट्स हैं, इसमें वो वाले पॉइंट्स आने हैं इसके आंसर में, जिसमें नंबर 1 था ड्रग रेजिस्टेंस, ठीक है, डिस्टर्बेंस ऑफ मेटाबॉलिज्म, एलर्जिक रिएक्शन, डेफनेस, टीथ डिस्कलरेशन। ठीक है, तो ये वो सारे के सारे पॉइंट्स जो है ना वो इस लॉन्ग के आंसर में आने हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है जी राइट अ नोट ऑन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। ये तो बहुत आसान स्टेटमेंट है, ये आपको पता है कि ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया वाला जो है वो टॉपिक है। आपने इसमें कैसे आंसर करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। बेसिकली इसमें ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना वो सारे के सारे पॉइंट्स इसमें आ जाएंगे। आपने A to Z ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक को लिख देना है, जिसमें एसेक्सुअल में डिफरेंट मेथड्स थे, जैसे बाइनरी फिशन था, फिर बाइनरी फिशन के आपने सारे के सारे मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, उसमें ग्रोथ फेजेस को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इस तरह फिर अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो आपने ना सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक्सप्लेन करना है बल्कि लास्ट पे आप उसकी इंपॉर्टेंस भी लिखिएगा। ठीक है, तो A to Z जब आप रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक को लिखते हैं तो आप इस क्वेश्चन को जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग है इस चैप्टर का, दैट इज राइट अ नोट ऑन न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। अगर न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया की बात करें तो ये आपको पता है सिंपल सा टॉपिक है जिसकी तरफ हमारा ध्यान गया। सिंपल का मतलब है कि इसकी स्टेटमेंट बहुत सिंपल है, कोई कम्प्लेक्स स्टेटमेंट नहीं, जस्ट उन्होंने टॉपिक उठाया और उन्होंने कहा जी राइट अ नोट ऑन। मोस्टली बच्चों को लगता है कि वो स्टेटमेंट इसी तरह पूछते हैं, राइट अ नोट ऑन। बाज़ औक़ात स्टेटमेंट को इस तरह वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स करके भी पूछ सकते हैं। अच्छा, सिंपल स्टेटमेंट है जिसमें आपने जस्ट न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया या न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया वाला आपने जो टॉपिक है वो एक्सप्लेन करना है। इसमें डिफरेंट पॉइंट्स आ जाते हैं। इसमें आपने ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया का भी सारा डिटेल लिखनी है। ठीक है, हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया की डिटेल भी आ जाएगी इसमें। हेटरोट्रोफिक में जो आगे पॉइंट्स थे, सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद जो इनमें पैरासाइटिक बैक्टीरिया था। तो कहने का मतलब है न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया में आपने पूरे का पूरा उसका जो टॉपिक है वो A to Z आपने लिख देना है, तब आप इस आंसर को जस्टिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 7 एंड दैट इज डिस्कस द यूज एंड मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। देखें, इस तरह भी उन्होंने पूछे स्टेटमेंट और इस तरह भी सिंपल करके पूछे, तो मैंने आपके साथ दोनों स्टेटमेंट शेयर की और इसका आंसर मैं आपको बता चुकी हूँ कि कैसे आपने लिखना है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि जी डिस्क्राइब वेरियस मेथड्स टू कंट्रोल द बैक्टीरिया। देखिए, ये भी घुमा के पूछा गया है, बेसिकली वो यही है कंट्रोलिंग ऑफ बैक्टीरिया वाला। ठीक है, तो डिफरेंट मेथड्स ही पूछ रहे हैं। स्टेटमेंट थोड़ी सी उन्होंने घुमा के पूछी, यहाँ सिंपल करके उन्होंने पूछी, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। नेक्स्ट जी डिस्क्राइब ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट अब हमने इंपॉर्टेंट लॉन्ग जो डिस्कस करना है एक और, वो है कि
राइट अ नोट ऑन सेल इन्वेलप ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का जो सेल इन्वेलप था वो सारे के सारा आपने डिटेल से डिस्कस करना है। एक और इम्पॉर्टेंट लॉन्ग है जो कि लास्ट लॉन्ग होगा इस चैप्टर का, दैट इज क्लैरिफाई द बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स। अब आपको पता है कि ये बेसिकली शेप्स ऑफ बैक्टीरिया जो टॉपिक था ना ये वो वाला है, और इसमें आपने डिफरेंट शेप्स लिखनी है बैक्टीरिया की, ठीक है, और ना सिर्फ वो आपने शेप्स लिखनी है बल्कि उनको एक्सप्लेन भी करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बड़ा अच्छे से पेपर पे भी प्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जिस लॉन्ग में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं ना वो बड़ा अच्छा इंप्रेशन पेपर चेकर पे डालते हैं, क्योंकि मार्कर वर्क जितना आपके पेपर पे होगा वो उतना उस पेपर को खूबसूरत बनाता है, ठीक है। वो मेकअप होता है बेसिकली पेपर का मार्कर वर्क में, जितनी आप मार्कर से हेडिंग्स देंगे, मार्कर से पॉइंट्स बनाएंगे, सो जितना आप बोल्ड और हाईलाइट करेंगे ना पॉइंट्स को उतना ही वो बड़ा खूबसूरती उसमें आती है, उसका मेकअप बहुत खूबसूरत होता है, ठीक है। तो बात करते हैं हम शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें आपने सारी की सारी शेप्स लिखनी है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन भी करना है। जिसमें कोकाई आ जाती है जो कि राउंड शेप थी, ठीक है, फिर उसके बाद बैसिलस आ जाता है रोड शेप, फिर स्पाइरल आ जाता है स्प्रिंग शेप्ड बैक्टीरिया, ठीक है। फिर आपने ये सारे के सारे पॉइंट्स को ना सिर्फ लिखना है बल्कि थोड़ा थोड़ा इसको एक्सप्लेन भी कीजिएगा, तो ए टू जी जब आप उसको लिखेंगे आप शेप्स ऑफ बैक्टीरिया को जस्टिफाई कर सकते हैं। दिस इज इट, यही था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिफरेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस किए। अच्छा ऐसा है कि ये सारे के सारे जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया मैं उम्मीद करती हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल भी होंगे और जो मैंने टिप्स दी हैं वो आपके काम भी आएंगी, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम उसमें क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, हम उसमें चैप्टर नंबर 7 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज।